श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरुदाभ पीताम्बरः गरुडबिम्बफलाधरुष्टम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रा कृष्णः परं किमपि तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग बंधन किए सुनाशत विघ्न अनेक। सब द्वार निको छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे यशमति के लाडले जरा मेरी ओर निहारो। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति ही अनुसार। प्रेम भरी गादी धरो सुविराजिए पवने कुमार। सुविराजिए पवने कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। रासेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य परमादरणीय स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय। समस्त साधु संतों की जय। समस्त भक्त जनों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में तदिंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए सुदूर अंचलों से पधारे हुए समस्त संत जन, भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्तमती माताएं, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से
आज की सत्संग सरता को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की सत्संग सरता में अपने मन को ओत-प्रोत करेंगे और आज का सत्संग जो है ये गोपियों के विरह का सत्संग है। जीव जब ग्रही होकर के आंखों से अश्रुपात करता है तो उसके अंदर से जो भी कलमश होता है हृदय में, वो अश्रुओं के माध्यम से कलमश दूर हो जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो भगवान के प्राप्ति का वो अधिकारी भी बन जाता है। तो आइए प्रसंग पर आते हैं। तो किस प्रकार से जैसे ही भगवान ने रास रचाने के लिए बंसी बजाई, शरद पूर्णिमा की चांदनी को देख करके भगवान ने विचार किया कि रास रचाने का इससे अच्छा शुभ अवसर और हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने आज जैसे ही बंसी बजाई तो प्रत्येक गोपी को बंसी की धुन में से अपना अपना नाम सुनाई देने लगा, मानो भगवान एक एक गोपी को नाम लेकर के पुकार रहे हों। इस प्रकार से जब गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई दिया उस बंसी की तान में से, तो सभी गोपियां जो जिस कार्य में रत थीं, सभी अपने अपने कार्य को छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ने लगी। जिस गोपी को रोकने का प्रयत्न किया गया, उसने वहीं कमरे में जाकर के भगवान के महारास को स्मरण करते हुए पद्म आसन में बैठ के समाधि लगाई और उनके विरह में बहुत रोई। जैसे ही रो करके भगवान के विरह में उन्होंने जैसे ही रोना आरंभ किया तो अश्रु के माध्यम से उनके समस्त कलमश सब धुल गए, समस्त पाप धुल गए। और जैसे ही भगवान की प्राप्ति की इच्छा के लिए भगवान के चरणों में ध्यान लगाया तो पुण्यों का भी नष्ट हो गया। पाप पुण्य जब दोनों ही उनके चले गए तो शरीर छोड़ करके सबसे पहले भगवान के पास में पहुंचे। जीव का शरीर परमात्मा के चरणों में तभी लीन होता है जब जीव के सुकृत और दुष्कृत कर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके कर्म बचे रहे तो फिर आपको 84 चक्कर में भटकना ही पड़ेगा। तो आज गोपी ने भगवान के चरणों में प्रीति करके उस महारास में पहुंचने के लिए जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो तुरंत अपना ये 5 जन्म भौतिक शरीर को छोड़ करके दिव्य शरीर को प्राप्त करके भगवान के पास में पहुंच गई। एक एक करके गोपी जैसे ही भगवान के पास में पहुंची और पहुंच करके भगवान ने भी उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ महाभाग, आओ देवियों, कैसे आना हुआ? बहुत अच्छी तरह भगवान ने जब स्वागत किया तो गोपियों को भी लगा कि देखो आज भगवान ने बंसी बजा करके हमें बुलाया, और बुला करके जैसे ही मैं इनके पास में पहुंची तो बहुत अच्छी तरह स्वागत करने लगी।
परंतु स्वागत करने के बाद में जब अगला प्रश्न किया, ब्रूतागमन कारणम, कहो देवियों कैसे आना हुआ आपका। जब ऐसे पूछा तो तुरंत गोपियों का मूड खराब हो गया। पहले खुद बंसी बजा करके बुलाया और उसके बाद में अब पूछ रहे कैसे आगमन हुआ। जैसे कोई आपका निमंत्रण करे, महाराज जी 12 बजे हमारे यहाँ पर आपका निमंत्रण है, और आपकी आदत पड़ी हो 10 बजे भोजन करने की। आश्रम में घर में मना कर दो कि आज भोजन मत बनाना, आज हमारा वहां पर निमंत्रण है। तो 10 बजे भोजन खाने की आदत, चलो जैसे तैसे करके 12 बजे आप निमंत्रण वाले स्थान पर पहुंचे, और पहुंचते ही आपने जैसे ही कुंडी खटखटाई तो उसने कहा, अरे आओ महाराज जी, पधारो, बैठो बैठो। और उसके बाद पूछने लगे, कहो महाराज जी कैसे आना हुआ। तो क्या बीतेगी आप पर। एक तो हमने निमंत्रण के चक्कर में घर में भी भोजन नहीं किया, और दूसरा अब यहाँ पर जैसे ही आए, आने के बाद ये भी पूछ रहे कि कैसे आना हुआ। तो इसी प्रकार से आज गोपियों का मन बहुत खिन्न हुआ कि भगवान ने पहले बंसी बजा करके बुलाया, और बुलाने के बाद में अब पूछ रही हैं कि कैसे आगमन हुआ। भगवान ने कहा, अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप शरद पूर्णिमा के चांद की चांदनी को देखने के लिए आई हैं। देखो देवियों, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी बहुत ही सुंदर होती है, परंतु इस चांदनी में शेर, भालू आदि जंगली जानवर भी रहते हैं। सावधानी से रहना चाहिए, नहीं तो किसी जंगली जानवर ने यदि देख लिया तो अभी तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। तो तुरंत गोपियों ने नीचे सर करते हुए कहा कि महाराज हमने चांदनी तो बहुत देखी, मैं चांदनी देखने नहीं आई। अच्छा, तो क्या किसी ने आक्रमण कर दिया ब्रज में, जो आज आप सब दौड़ी दौड़ी हमारे पास चली आई। मन ही मन में उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने आक्रमण भी नहीं किया, न किसी ने आक्रमण किया, न तुम चांदनी को देखने के लिए आई हो। अच्छा, तो मुझे लगता है कि घर पे थोड़ी सी खटपट हो गई, पति देव से झगड़ा हो गया होगा, इसलिए तुम लोग दौड़ी दौड़ी चली आई हो। देखो देवियों, एक बात मैं बताऊं, पति से यदि झगड़ा हो तभी भी किसी भी स्त्री को अपने घर का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री पति को छोड़ करके उसका परित्याग कर देती है तो ना ही उसे समाज में, न लोक में, न परलोक में कहीं उसका सम्मान नहीं होता। समाज की दृष्टि में उस स्त्री का सम्मान तभी तक है जब तक पति परमेश्वर की छत्र छाया उसके ऊपर है, इसलिए उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पति कैसा भी हो, त्यागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ रोग्य धना पिबा पति स्त्री घृण हंतव्यो लोकेशु भिरपातकी। देवियों, पति कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दुशीलो, अगर क्रोधी हो तो उसके साथ सामंजस्य बैठा लो। दुर्भगो, यदि दुर्भागी हो
पनौती जिसको कहते हैं, जिसका भाग्य ठीक से काम नहीं करे, अगर ऐसा हो तो उसके साथ भी आपको किसी न किसी तरीके से अपने जीवन का निर्वाह जरूर करना चाहिए। वृद्ध हो, बूढ़ा हो गया हो तो भी उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जड़ो रोग्य धनौ पिबा, कोई बहुत बड़ा रोग लग गया हो तभी भी स्त्री का धर्म यही है कि विधवत पति की सेवा करें। यदि निर्धन हो तभी भी पति स्त्री भिन्न हर्तव्य, कभी भी उसको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। जो छोड़ करके जाते हैं लोकेषु भिर पातकी, उनको बड़ा भारी पाप लगता है। देखो देवियों, भगवान जो होते हैं वो दो लोगों से बहुत डरते हैं, एक ब्राह्मणों से और दूसरे पतिव्रता स्त्री से। पतिव्रता स्त्री में यह सामर्थ्य होता है कि वो भगवान को भी श्राप देने में समर्थ होती है। और श्राप ही नहीं, यदि वो चाह ले तो भगवान को 6-6 महीने के बच्चों को बनाने का भी उसमें सामर्थ्य होता है। एक वृंदा नाम की स्त्री थी, बहुत पति परायणा। वो इतनी पति परायण थी कि उसके प्रभाव से उसका पति कहीं भी युद्ध हारता ही नहीं था। उसके पति का नाम था जलंधर। तो जब भगवान ने देखा कि स्त्री तो पति परायणा है, परंतु जो पति है वो अधर्मी अन्यायी है, जब धर्म अधर्म का कवच बन जाए तो फिर उस धर्म के कवच को तोड़ना भी आवश्यक हो जाता है। सभी देवता रोते रोते भगवान के पास में पहुंचे कि महाराज, इस प्रकार से ये आतताई बहुत परेशान कर रहा, और इसको हम जीत इसलिए नहीं पा रहे कि इसकी पत्नी बहुत पतिपरायणा है, पतिव्रता है। अब आप ही कुछ करो, आप ही संकट से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान अपना सुंदराति सुंदर दिव्य रूप लेकर के वृंदा के सामने प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में वृंदा ने बहुत अच्छी तरह भगवान को सम्मान दिया, स्वागत किया, पूजन किया। भगवान ने जैसे ही वृंदा से प्रणय निवेदन की बात कही तो वृंदा तुरंत कहने लगी, देखो महाराज, आप जगन्नाथ हो, बहुत सुंदर हो, सब ठीक है, लेकिन मैं पति परायणा स्त्री हूं, खबरदार आगे से ऐसी कोई बात मत करना। भगवान को भी फेल कर दिया। भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए। जब भगवान को भी फेल कर दिया उसने, तो भगवान ने एक युक्ति बनाई, और उस युक्ति में क्या किया, वृंदा जैसा ही जो वृंदा का पति जलंधर था, उस जलंधर के ही जैसा रूप धारण करके देवताओं के काज को बनाने के लिए छल कर तारेऊ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। देवताओं का कार्य करने के लिए आज जलंधर का रूप बनाया भगवान ने, और बना करके वृंदा के पास में पहुंच गए। वृंदा ने धोखा खा लिया। भगवान को पति समझ करके जैसे ही पति भाव से स्पर्श किया, उधर भगवान शंकर ने उसी क्षण जलंधर का वध कर दिया। जब जलंधर का वध हुआ तो उसका शीश कट करके वृंदा के आंगन में गिरा आकर के, तो वृंदा विचार करने लगी कि ये कौन, अगर मेरे ये पति हैं तो ये शीश किसका है।
और अगर ये शीश मेरे पति का है तो ये कौन है? विचार ही कर रही थी, भगवान तुरंत अपने साक्षात वेश में आ गए। वृंदा को बहुत क्रोध आया। क्रोध आकर के भगवान को श्राप दे दिया कि विष्णु, तुम इतने निष्ठुर हो गए हो, पाषाण हृदय वाले, कि आज तुमने मेरे साथ छल किया। जाओ, मैं वृंदा तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। भगवान को श्राप दे दिया। वही भगवान फिर शालिग्राम के रूप में वृंदा के शाप से अवतरित हुए। उधर वृंदा ने अपने पति के सर को गोद में रखा और रख करके सती होने के लिए बैठ गई। योगा अग्नि जलाई और योगा अग्नि में उसने अपने शरीर को भस्म कर लिया। जैसे ही शरीर भस्म हुआ, भगवान उसके प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए कि उसी राख को अपने शरीर में लगा करके उसी में लोटपोट करने लगे। भगवान शंकर जी कहते हैं, महाराज ये आपकी कौन सी लीला है? अरे मैं मानता हूं दुनिया आपसे प्रेम करती है, परंतु मुझे नहीं पता था कि आप भी इतने प्रेमी हो कि वृंदा की राख में ही लोटपोट कर रहे हो। तो वही वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान के व्यंजनों में यदि आप भोग लगाएं अनेक व्यंजनों का, यदि तुलसी आपने नहीं डाली तो भगवान को वो भोग स्वीकार ही नहीं होता। बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिना तुलसी के भगवान भोग को स्वीकार ही नहीं करते। आपने कितना भी अच्छा भवन बना लिया हो, यदि उसमें तुलसी का पौधा नहीं लगाया तो उस घर में भगवान की कृपा नहीं होती। आप कितने भी बड़े विद्वान भक्त हो गए हो, यदि गले में आपने तुलसी की कंठी माला नहीं पहनी तो आप भगवान के प्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान को तुलसी अति प्रिय है। और जब तक भगवान के शालिग्राम भगवान के ऊपर यदि तुलसी नहीं चढ़ाओ, तब तक उनके सिर में दर्द ही रहता है। तुलसी चढ़ाने से ही भगवान को प्रसन्नता होती है। और तुलसी दल से भी ज्यादा जो तुलसी का पत्ता होता है, पत्ते से भी ज्यादा भगवान प्रिय उसकी मंजरी से होते हैं। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी भव मोक्ष प्रदाम नित्यम अर्पयामि हरिप्रियम्। तुलसी हेम रूपांच, आपने तुलसी का एक पत्ता चढ़ा दिया, समझ लो सोने की एक मोहर के बराबर हो गया। तुलसी हेम रूपांचा, हेम माने होता है सोना, उस सोने की मोहर के बराबर है। और मंजरी बोले रत्न रूपांच मंजरी, यदि मंजरी चढ़ा दी तो समझ लो आपने अनेक रत्न भगवान पर अर्पित कर दिए। और जो तुलसी का दल और तुलसी की मंजरी भगवान पर चढ़ाता है, बोले भव मोक्ष प्रदाम नित्यम, उसको समस्त प्रकार के भव रोगों को विनाश करके भगवान उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। और क्यों करते हैं? बोले अर्पयामि हरिप्रिया, ये भगवान को अति प्रिय है। जितनी तुलसी प्रिय है भगवान को, इतना और कोई प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान तुलसी के लिए बहुत ही वहीं पर विलाप करते रहे।
6 महीने तक तो उसी राख में लोटपोट करते रहे। तुलसी का मतलब क्या है? बोले तनु विष्णुना लसति शोभति इति तुलसी। विष्णु के द्वारा ही जो शोभायमान हुई है, विष्णु जी के द्वारा ही जिसकी शोभा बढ़ी है, तो इसी का नाम तुलसी है, इसी को तुलसी कहते हैं। बोल तुलसी महारानी की जय। तो ऐसी तुलसी माता है। कहने का मतलब है कि पति परायणा स्त्री से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे डरते भी हैं। पति की सेवा करने मात्र से माता अनसुईया में वो अद्भुत शक्ति आ गई थी। माता नर्मदा जी में भी केवल और केवल पति की भक्ति करने के ही माध्यम से सदैव वैकुंठ में पहुंच गई। तो इसलिए किसी भी हालत में पति कैसा भी हो, उसको त्यागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहे वो गुस्से वाला हो, चाहे उसका भाग्य अच्छा ना हो, चाहे वो वृद्ध हो, जड़ हो, बड़ा रोगी हो या निर्धनी हो। पति स्त्री फिर न हंतव्य, कभी उसको त्यागना तो नहीं चाहिए। और यदि त्याग दिया तो आपका कहीं पर लोक न इस लोक में न उस लोक में कहीं आपका स्वागत नहीं होगा, कहीं समाज में आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए पति को कभी भी ना त्यागें। देवियों ने मनी मन में सर हिलाते हुए बोला कि नहीं, मेरी पति देव से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर आई क्यों हो? श्रवणा दर्शना ध्यान मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्याति ततो ग्रहण। जब तुम्हारे गोकुल में किसी का आक्रमण नहीं हुआ और तुम चांद की चांदनी को भी देखने के लिए नहीं आई हो, क्योंकि चांद की चांदनी बहुत ही अच्छी होती है। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजनम। पूर्णिमा का जो चांद होता है बहुत सुंदर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तुम चांदनी देखने भी नहीं आई हो, घर पे कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है तुम्हारा पति देव से, उनको त्याग करके भी नहीं आई हो, तो तुम क्यों आई हो? इसलिए हे देवी, अर्धरात्रि में घर का त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए आप सभी घर को लौट जाओ। अब सभी गोपियां विचार करने लगी कि इन्होंने तो हमारे सभी मनोरथ पर पानी फेर दिया। सर को नीचे झुका करके पैर के अंगूठे से मिट्टी को कुरेदती हुई मनी मन में विचार कर रही कि क्या करें। जब बार बार भगवान ने कहा कि लौट जाओ, चली जाओ, तो अब गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से भगवान को 10 श्लोकों में बहुत सुंदर जवाब दिया। इसका नाम है प्रणय गीत। तो इसके 1-2 पंक्तियों को श्रवण करते हैं। मैवं विवोहति भगवन् गदितुं नृशंसम् सत्यस्य शतसर्प विषयस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्य दुर्विग्रह मां त्यजास्मि देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्।
देवो यथादि पुरुषो भवते मुमुक्षु। हे प्रभु, हमारा इस प्रकार से परित्याग ना करें। हम आपको प्राप्त करने के लिए दौड़ करके यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर आकर के सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम को ही मैं चाहती हूँ। और मैं जब से आई हूँ आप इस प्रकार से प्रवचन दे रहे हो कि लौट करके चले जाओ, पति को त्यागना अच्छा नहीं होता। यदि मुझे प्रवचन ही सुनना होता तो मैं किसी संत महात्मा के पास जाती, उसके पास प्रवचन सुनती। अरे तुम अहीर के छोरा, तुम्हारा काम प्रवचन देना थोड़ी है। तुम्हारे पास मैं प्रवचन सुनने के लिए नहीं आई हूं। तो फिर और ये बताओ मैं लौट करके करूं भी क्या? आपकी मुरली ने मेरे मन को तो चुरा ही लिया है। जब मेरा मन ही मेरे साथ नहीं होगा तो घर पर जाकर के मैं क्या करूंगी? किसी काम में तो मेरा मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन तो मेरे पास है ही नहीं। तो इसलिए अब लौट करके कहां जाएं, क्या करें? प्रणय गीत के माध्यम से जब कहा कि हम तो सदा सर्वदा आपकी ही प्राप्ति के लिए यहाँ पर दूर दूर तक चली आई हैं, और ये बताओ कि आप कह रहे हो कि घर पर बैठ करके यदि मेरा चिंतन ही करना, मेरा भजन ही करना, घर पर बैठ करके शांति से भजन करो, मैं तुम्हें वहीं पर सुलभ प्राप्त हो जाऊंगा। तो एक बात बताओ, आपकी भक्ति का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या होता है? बोले मेरी भक्ति का मतलब है मेरी प्राप्ति। अच्छा, एक तरफ आप कहते हो कि आपकी भक्ति का मतलब है आपकी प्राप्ति, और आप यहाँ पर सामने मेरे ही खड़े हो, तो फिर भक्ति काहे की करूं? ये तो वही बात हुई कि किसी बच्चे ने एमए पास कर ली और दौड़ता हुआ गया, पिताजी मैंने एमए पास कर ली। और पिताजी कह रहे अच्छा बेटा, अब एक काम और कर, तू प्राइमरी और पास कर ली। अरे पिताजी प्राइमरी पास पहले ही कर ली थी, तभी तो मैं एमए तक पहुंची हूं या पहुंचा हूं। तो जब आपकी प्राप्ति हो ही गई है तो अब लौट करके हम भजन क्यों करें? और जिन पतियों की सेवा के लिए आप बार बार मुझसे इस बात को कह रहे हो, तो मेरी भी एक बात ध्यान से सुनो। एक स्त्री बहुत पति परायणा थी, अपने पति को भोजन कराए बिना वो भोजन ही नहीं करती थी। और एक दिन पति देव को बाहर कहीं विदेश जाना पड़ा, तो पत्नी कहने लगी कि मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, आपके बिना तो मैं भोजन ही नहीं करती हूं, तो मैं किस प्रकार से रह पाऊंगी? तो पति देव ने एक अपनी फोटो दी और फोटो दे करके कहा कि इसको देख करके तुम हमारे बिना समय गुजार लेना, जब भोजन करना हो तो इसी को देख करके भोजन को भी कर लेना। अब एक दिन वो स्त्री बैठ करके भोग लगाने के लिए बैठ गई, और उधर उसका पति गेट पर आकर की कुंडी खटखटा रहा है। तो आप बताओ कि उसको वहां पर पति का भोग लगाना चाहिए या फिर दौड़ करके कुंडी खोल के पति को अंदर बुलाना चाहिए? बोले जब पति आ गया है तो पति को अंदर बुलाना चाहिए। बोले इसी प्रकार जब आप साक्षात हमारे सामने खड़े हो, आप हो जगत पति, और हमारे जो घर पर पति वो तो सिर्फ फोटो कॉपी है।
जब हमने आपको साक्षात पा ही लिया है तो फिर लौट करके वहां जाने की क्या आवश्यकता है? तो वहां जाकर के मैं क्या करूं? अब तो भगवान भी प्रसन्न हो गए। कहा कि देवियों, बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा। मानो भगवान भी परीक्षा लेना चाह रहे हो। अरे आप भी जब 150 रुपए का मटका लेते हो तो कितना ठोक बजा करके उसको देखते हो वो ठीक है कि नहीं है। तो भगवान जिनको दिव्य रास रस प्रदान करने वाले हैं तो कम से कम उनकी परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। आज देवियां जब सारी परीक्षा में पास हो गई तो भगवान ने उन सब के साथ में कहा कि ठीक है ब्रजभामाओ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और चलो अब रास में हम सब प्रवेश करते हैं, रास का शुभारंभ करते हैं। तो भगवान ने दिव्य रास करने के लिए, सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए रास रचाना आरंभ कर दिया। किस प्रकार से रास रचा रहे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, निबिस्तन ताल नवर्म नखाग्रपातै, छेबल्य विलोक हसतैर ब्रज सुंदरीणाम, मोत्त भवन रत परिम रमयांचकारा। नटनागर कन्हैया सभी गोपियों के बीच में ताता थैया करके नृत्य कर रहे हैं। सभी गोपियां आसपास चारों तरफ से उनको घेर करके उस रास में वो भी धीरे धीरे प्रवेशित होती जा रही हैं। जैसे ही रास रचना आरंभ हुआ, कामदेव प्रकट हो गए। कामदेव ने प्रकट होकर के एक एक तक के अपने बाण चलाए। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आदि ये 5 कामदेव के बाण होते हैं। आज कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए और भगवान ने भी कहा कि कामदेव, तुमने बड़े बड़े लोगों को अपने काम से प्रभावित किया है, आज मुझ योगेश्वर कृष्ण को प्रभावित करके दिखाओ। काम बोला, महाराज अभी प्रभावित कर देंगे? अरे हमने ब्रह्मा को भी प्रभावित कर दिया, सरस्वती के पीछे लगा दिया। शंकर भी हमसे नहीं बचे, जिनको मोहिनी अवतार के पीछे लगा दिया। अरे नारद को भी मैंने सुंदर से बंदर बनवा दिया, तो आप पर हमारा काम क्यों नहीं चलेगा? यही विचार करके एक एक करके 5 बाण उसने चलाने की कोशिश की। भगवान ने तुरंत अपने योग के माध्यम से उन सभी बाणों को भस्म कर दिया, उनका पता ही नहीं चला। कामदेव हार करके, थक करके, अच्युत नाम दे करके भगवान का, और अगले जन्म में भगवान का ही वो बेटा बना जिसका नाम प्रद्युम्न। तो यही शर्त लगी थी कि जो जीत जाएगा वो बाप रहेगा, जो हार जाएगा उसको बेटा बन करके आना पड़ेगा। तो आज प्रद्युम्न भगवान का बेटा बन करके वही कामदेव जो था प्रद्युम्न के रूप में आया। भगवान ने रास रचाना आरंभ किया और रास रचाते रचाते अब धीरे धीरे गोपियों को अभिमान आने लगा। क्यों? मानो भगवान ने भी अपने इतने रूप बना लिए कि एक एक गोपी के गले में गलवैया डाल करके आज भगवान नृत्य करने लगे। और भगवान ने नृत्य करते हुए देखा, किसी गोपी ने बहुत अच्छा नृत्य किया, बोले वाह देवी तुम्हारा तो नृत्य बहुत अच्छा है। किसी गोपी के जब पसीना देखा भगवान ने तो अपने ही पटके से उस पर हवा करने लगे। तो गोपियों को लगा कि बारी हम, अभी तक तो ये सौभाग्य श्री राधा रानी को ही प्राप्त था, परंतु आज ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे गोपियों को आया अभिमान, तो वहां से खिसक लिए भगवान। जैसे ही गोपियों को अभिमान आया
तो भगवान आज गोपियों को छोड़ करके अंतरहते भगवती सहवै ब्रजांगना, भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर के श्री राधा रानी जी को लेकर के अन्यत्र कहीं चले गए। जैसे ही श्री राधा रानी जी को लेकर के वहां से चले गए, अब गोपियां आपस में इधर उधर देखने लगी, कहाँ है कौन है। जब इस प्रकार से गोपियां देखने लगी और देखने के बाद भगवान कहीं भी नहीं मिले, तो मानो ब्रज भामाओं गोपियों के हृदय में इस प्रकार से कुठाराघात हुआ, जैसे सांप से कोई सांप की मणि को छीन लेता है, तो वो मणि को ढूंढने के लिए बहुत इधर उधर भटकता रहता, व्याकुल होता है। गोपियां भगवान और श्री राधा रानी को ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ी, पीपल का पेड़ मिल गया। उस पीपल के पेड़ से पूछती हैं कि हमारे प्रभु को देखा है। जब पीपल का पेड़ कुछ नहीं बोलता, तो एक गोपी कहने लगी, अरे ये तो पुरुष जाति का पेड़ है, ये तो पुरुष तो निष्ठुर होते ही हैं, ये कभी भी हमें हमारे प्रभु का बताएंगे नहीं कि वो कहाँ पर है, क्या है। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते और गोपियां आगे बढ़ी, बढ़ करके उन्हें तुलसी का पौधा दिख गया। कहने लगे कि आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, परम प्रिया हो, आपको तो पता ही होगा कि भगवान कहाँ पर है। मानो हवा का झोंका चला, तुलसी का पौधा हिलने लगा। एक गोपी बताने लगी कि सौतन से तो पूछना ही बेकार है, ये अपना सिर हिला करके बोल रही है कि मैं तुम्हें कहीं बताऊंगी नहीं कि भगवान कहाँ पर है। इस प्रकार से विरह विलाप करती हुई गोपियां एक एक करके आगे बढ़ती जा रही हैं। राधा जी के प्रति उनके मन में दुर्भाव पैदा हो गया, ईर्ष्या होने लगी कि भगवान राधा जी को लेकर के चले गए। राधा जी ने भी सोचा कि ये गोपियां दो पाप तो कर ही चुकी हैं। पहला, एक तो मेरे बिना ही भगवान ने जब बंसी बजाई वहां पर पहुंच गई। दूसरा, आज अभिमान इनके अंदर प्रकट हो गया है, और अगर कहीं इन्होंने तीसरा पाप और कर लिया तो भगवान इनको सदा सर्वदा के लिए त्याग देंगे। तो श्री राधा रानी जी ने यही विचार करके एक लीला कर दी। कहने लगी श्री राधा रानी के प्रभु, मेरे पांव बहुत ही थक गए हैं, अब मैं आगे नहीं चल सकती हूँ। ना पारे हम चलतु नाय माम यत्र ते मनः, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे कदम अब आगे चल ही नहीं पा रहे। भगवान बोले, अच्छा थक गए, स्कंद आरुह्यताम, आकर के मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको लेके आगे चलता हूँ। तो राधा रानी जी ने जैसे ही कंधे पर बैठने के लिए हाँ किया, भगवान ने झुक करके कंधा झुका ऐसे किया, और जैसे ही राधा रानी बैठने के लिए आगे बढ़ी तो भगवान भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, साबधूरन बत्रप्यतः, वो वहीं पर राधा रानी विकल होकर के, बेहोश होकर के वहीं पर गिर पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, साबधूरन बतप्यता, यहाँ पर बधू कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बहुत ही सावधानी से परीक्षित जी को भागवत सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि एक बार भी उन्होंने राधा रानी का नाम लिया तो 6 महीने की समाधि उनकी वैसे ही लग जाती है। इतना परम प्रिय राधा रानी के नाम को श्री सुखदेव जी महाराज अपने हृदय में विराजमान कराते हैं। और यदि सुखदेव जी महाराज की
समाधि लग गई तो परीक्षित के पास तो दिन साथ ही है, उनका कल्याण किस प्रकार से हो पाएगा। तो बहुत सावधानी से कभी योग माया कहते हैं, कभी बधू कहकर के संबोधन करते हैं, परंतु राधा रानी स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कहा, सांकेतिक रूप से कहते हैं सा बधूरन बतप्यतः। बधू का मतलब होता है जो बांध करके रखे, जो परमपिता परमात्मा प्रभु को भी बांध लेती है, उसी का नाम बधू है। और बधू का ही अपभ्रंश हुआ है बहू, जिसका मतलब है कि बांध करके रखे। विवाह से पहले पूरी स्वतंत्रता रहती है, विवाह के बाद में सारा हिसाब किताब देना पड़ता है कि कहाँ गए थे, इतना समय कहाँ लगाया, क्या किया। तो इसी प्रकार से श्री राधा रानी जी जो है वो भगवान को बांध करके रखती है। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सब तेरे आधीन। श्री राधा रानी जी के अधीन आज साक्षात परमात्मा है। और जब देखा कि कहीं भी परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं, गोपियों ने श्री राधा रानी और प्रभु के चरणों के जब चिन्ह देखे तो चिन्हों को देख करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए जैसे ही उन्हें राधा रानी दिखाई दी, विकल बेहोश पड़ी हुई, अपने शरीर की उनको बिल्कुल सुध नहीं, तो आज गोपियों ने उनको देखता और देखते कहने लगी कि राम राम, इनकी तो हालत मेरे से भी गई गुजरी है। तो आज उनको जो ईर्ष्या हो रही थी गोपियों के प्रति, वो ईर्ष्या आज दया के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करके श्री राधा जी को उठाया और उठा करके पूछने लगे कि प्रभु कहाँ गए। तो बोले जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था, उसी प्रकार मेरे अंदर भी मान आया और आज प्रभु हमें छोड़ करके यहाँ से चले। अब क्या करें, बहुत ढूंढा। हे नाथ रमण प्रोष्ठ, क्वासि क्वासि महाभुजा। चारों तरफ गोपियां देख रही हैं, भगवान जब कहीं भी नहीं दिखाई दिए तो श्री राधा रानी से कह रही चलो और भी चल करके आगे जंगल में उनको ढूंढते हैं। श्री राधा रानी जी ने कहा कि देखो, इस प्रकार से हम अगर उनके पीछे भागेंगी तो उन्हें कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हम जैसे ही उनके पीछे भागेंगी तो वो हमसे छुपने के लिए और भीतर जंगल में जाएंगे, तो उनके पादार बिंदों में कांटे कंकड़ आदि लगेंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा। तो क्या करें? बोले जहां यमुना जी से हमारा बिछोड़ हुआ था, आज वहीं चल करके प्रभु को प्राप्त करने के लिए वहीं पर इंतजार करते। सारी गोपियां वहां पर यमुना जी के तट पर आ गईं और आकर के आज सारी गोपियां गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकारती हैं, भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करती हैं। कनक मंजरी छंद में 18 श्लोकों में बहुत ही दिव्य गोपी गीत है। इस गोपी गीत का जो भी पाठ करता है, भगवान उसको किसी न किसी रूप में अवश्य दर्शन देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय जो है वो गोपी गीत ही है। तो आज गोपियां भगवान के विरह में गोपी गीत का गान करती हैं।
जयति तेऽधिकम् जन्मन प्रजा श्रयत इन्द्रा शश्वदत्र हि दयति दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृता स्वता त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात शरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदास का वरद निघ्नतो नेह किं वशा विषजलपया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेदनातला विषयाप्यया विश्वतो भया दृशवते वयम् रक्षतामहो नखल गोपका नंदनो भवान् खिल देहिना रंतरात्मदृग। इस प्रकार से गोपियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से गोपी गीत का गान किया। मान लो गोपियां कह रही हो कि जयति तेऽधिकम्, प्रभु जब से आप इस धरा धाम पर आए हो तो बैकुंठ से ज्यादा भी इस धरा धाम की शोभा बढ़ गई और इस ब्रजभूमि को बैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ा करके आप कभी किसी गोपी के पीछे भागते, कभी कहीं जंगल में जाकर के ग्वाल वालों के साथ में भोजन करते हो। अपनी सारी ऐश्वर्य भगवत्ता को भुला करके आज आप नंद के यहाँ पर मनुष्य रूप में आ गए और आकर के इस ब्रज मंडल की बहुत ही महिमा शोभा आपने बढ़ा दी। जो आपकी लक्ष्मी चंचला है, कहीं पर एक जगह टिकती नहीं है, परंतु चंचला लक्ष्मी भी आज इस ब्रज में आकर के अचला बन करके बैठ गई। तो इस प्रकार से बोले अत्र शाश्वत क्षयते दृश्यता, सब जगह आपका ही वास होता है, परंतु हम सब गोपियां अज्ञानी हैं, आपको ढूंढ नहीं सकते हैं। आप कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। दीक्षुतावकाश, सब जगह आपका ही निवास है और सब जगह आप रहने के साथ साथ में हमें किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहे। आपकी प्रतिज्ञा यही है कि भक्त ने कभी भी आपको बुलाने में तो देरी की होगी, परंतु आपने आने में कभी भी देरी नहीं की। आप आज मेरे ऊपर इस प्रकार से क्रुद्ध हो बैठे हो। अरे जब मुझे मारना ही था अपने विरह में, तो बड़े बड़े राक्षसों से मुझे बचाया ही क्यों?
और मुझे जब आज बचा दिया, तो बचाने के बाद क्या इसीलिए बचाया कि आज तुम अपने विरह में मुझे मारना चाहती हो? अरे बड़े बड़े जानवरों से कोई बकरे को बचाए और बचाने के बाद में अंत में खुद ही उस पर तलवार चला दे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने मुझे बड़े बड़े राक्षसों से बचाया और आज अपने विरह में खुद ही मुझे मारना चाहते हो। न खल गोप का नंदनो, इतना निष्ठुर यशोदा माता का तो बेटा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि जहां पर मेरी माता स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी यशोदा माता है, यशम ददाति स यशोदा, दूसरों को यश प्रदान करा देने वाली, उसका बेटा इतना निष्ठुर हो जाए, ये मैं मान ही नहीं सकती। अरे मैं भी चाहती हूं कि तुम्हारे विरह में मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, परंतु मेरे प्राण निकल ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अमृत पान कर रखा है। बोले तुम्हें अमृत कहां से मिल गया? बोले तव कथामृतम तप्त जीवनम कपिभिरीडतम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, आपकी कथा का अमृत पान हम कर चुके हैं, इसलिए मेरे हृदय से प्राण निकल ही नहीं सकते। अरे प्राण निकले कब? तो मेरे हृदय में प्राण है ही नहीं, मेरे तो प्राणनाथ आप ही हैं। यमराज बार बार आता है मेरे हृदय में प्राणों को लेने के लिए और खाली हाथ ही लौट करके जाता है। उसको मेरे हृदय में प्राण मिलते ही नहीं है, तो मेरे प्राण किस प्रकार से निकले? श्रवण मंगलम, भगवान की कथा जो है सुनने के साथ ही मंगल प्रदान करा देने वाली है। ऐसी मंगलमयी कथा का अमृत हम पान कर चुके हैं, और ये कोई थोड़ा बहुत अमृत नहीं है, ये कोई समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत नहीं कि 2-4 लोगों ने पिया और खत्म हो जाएगा। बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये तो इतना अनंत अमृत है जो कभी भी खत्म होने वाला ही नहीं है। तो ऐसे अमृत को पान करके आज हम सब गोपियां अपने प्राणों को भी नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से गोपियों ने विरही होकर के बहुत ही विरह किया, और विरह करने के बाद में कहने लगी कि मैं आपके दर्शन करने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती हूँ, इन आंखों से सदा आपको निहारना चाहती हूँ। जैसे ही मेरी पलकें गिरती हैं तो मुझे उस मूर्ख ब्रह्मा पर बड़ा क्रोध आता है। अरे वो ब्रह्मा, उसको क्या पता कि प्रेमी को देखने में कितना आनंद आता है। न जाने उसने क्यों मेरी ये पलकें ऐसी बना दी, और मुझे तो लगता है कि मैं इन पलकों को काट करके ही फेंक दूं। भगवान सुनते रहे। सुनने के बाद में सोचा कि इन गोपियों का बहुत ही हृदय व्यथित हो रहा है। यत्ते सुजात चरणं बुरुहं शनेषु भीता शनहि ददमहि प्रियमयि कर्कशेषु तेटा तटी वसी यद् व्यथते न
न किंचित् पूर्वपादे भ्रमति धीर्यसां बदीयसान्नः। बहुत गोपियों ने विलाप किया और विलाप करने के बाद में रुरुद्धु स्वशरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए जब ब्रजांगनाएं ब्रज गोपियां बहुत विलाप करने लगी, भगवान ने सोचा कि अब विलाप करने से इनके समस्त मन में जितना मैल था, कलमश था, सभी धुल गया है, तो अब इनको जरूर दर्शन देना ही चाहिए, क्योंकि ये सदा सर्वदा अपनी पलकों से मुझे निहारना चाहती हैं। और गोपियां मानो कह रही हूं, हे मेरे मन मोहना पलक झांकी लूं तो और ना तू देखे और को ना तो देखन दे। अपने ही पलकों में मैं तुझे बिठान करके वो सदा सर्वदा के लिए उनको बंद कर दे। जब इस प्रकार का विलाप किया गोपियों ने, तो भगवान से रहा नहीं गया, तो तुरंत भगवान तासामाभिर्भूच्छौरी विस्मयान्मुखं भजः पीताम्बरधरास्त्रगभि साक्षात् मन्मथा। तुरंत भगवान देर न करते हुए उन गोपियों की विकलता को देख करके उन सभी ब्रजांगनाओं के बीच में आज साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की जय। भगवान प्रकट हुए, सभी गोपियों ने आकर के उनको घेर लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिए, किसी ने पटका पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिए, मानो मृत देह में उनके प्राणों का संचार हो गया। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के विरही विलाप को देख करके आज दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद में किस प्रकार से रास रचाया, इसका वर्णन कल ठीक समय पर करेंगे। तो आज जय घोष के साथ यहीं पर विश्राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री गीता बिहारी लाल की जय। पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की जय। पूज्य चरण गुरुदेव स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय। समस्त साधु संतों की जय। समस्त भक्त जनों की जय।